मईशत में बेहतरी, स्टॉक मार्केट पर भी मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 6 साल बाद 50,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। डॉलर को रिवर्स गियर, रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 3 पैसे कमी, 275 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड। अमरीकी करेंसी बुलंद तरीन सतह से 31 रुपए 30 पैसे सस्ती हो गई। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर की। तरामीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती। कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है। हुकूमत का मौक़िफ़, अपील में फेडरेशन, नैब और चेयरमैन PTI को फरीक बनाया गया। इसराइली तैयारों की गजा के इलाके रफा पर वहशियाना बमबारी। चंद मिनटों में 71 फलस्तीनी शहीद। हमले में शहीद होने वाले फलस्तीनी मिस्र की तरफ जा रहे थे। इसराइल की जानिब से गजा पर जमीनी, फजाई और बहरी हमला किसी भी वक्त मुतवक्के। बख्तरबंद गाड़ियां और जमीनी अफवाज गजा में दाखिल होने के लिए तैयार। सेहोनी फौज की गजा के इलाके अल जैतून के मकीनों को इलाका छोड़ने की धमकी। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2800 से जायद हो गई। शोहदा में 856 बच्चे और 936 खवातीन शामिल। 10,000 से जायद जख्मी। मलबे तले 1000 से जायद लाशें हैं। फलस्तीनी हुकाम का खदशे का इजहार। गजा की सूरत हाल अब तक 24 घंटे अहम। हर सूरत इमदाद की ज़रूरत, मदद ना पहुंची तो डॉक्टर्स को मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट तैयार करना होंगे। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। अस्पतालों में बमबारी के बायस मशीनरी नाकारा। गजा में सिर्फ 24 घंटों का पानी, बिजली और ईंधन बचा है। बमबारी का निशाना बनने वाले इलाकों में इमदादी सामान भेजने की इजाज़त दी जाए। WHO की अपील। इसराइल की सफाकियत की इंतहा। गजा में फलस्तीनियों के लिए इमदाद न जाने देने का ऐलान। जंगबंदी की अफवाहें गलत हैं। गजा के मैसूरीन के लिए कोई इमदाद नहीं जाने देंगे। खुराक और पानी के बढ़ते मुतालबात पर इसराइली वजीर आजम का सरदमोहरी का मुजाहरा। इसराइली वजीर दिफा की भी जंग को तवील बनाने की धमकी। इसराइल को अमरीका की हिमायत हासिल है। हर कीमत पर हमास को खत्म करके दम लेंगे। जंग को इतना तवील बना देंगे कि उसके नुकसान का तखमीना लगाना मुश्किल होगा। अमेरिका और बरतानिया ने सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी से मुतालिक रूसी करारदाद वेटो कर दी। करारदाद में इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। मॉस्को 15 रुकनी काउंसिल में कम अज कम मतलूबा 9 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। करारदाद के हक में 5 और मुखालिफत में 4 वोट आए। 6 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूरोपीय कमीशन का गजा के मजलूमों के लिए इमदादी सामान भेजने का ऐलान। इब्तदाई तौर पर 2 जहाज रवा हफ्ते ही गजा पहुंचेंगे। मैसूर फलस्तीनी इमदाद के इंतहाई मुस्तहिक हैं। यूरोपीय कमीशन गजा और मिस्र के दरमियान एक फ़ज़ाई राहदारी खोलेगी। 23 लाख फलस्तीनियों की हर मुमकिन मदद करेंगे। यूरोपीय यूनियन की सदर का ऐलान। हिज़्बुल्लाह के भी इसराइल पर हमले। सेहोनी सरहदों पर लगाए गए निगरानी के कैमरों को तबाह कर दिया। सरहद पर इसराइली टैंक को गाइडेड मिसाइल से तबाह करने की वीडियो भी जारी। हमास इसराइल जंग में मारे गए इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। 199 यरगमाली हमास के पास मौजूद। इसराइली फौज ने अदादोशुमार जारी कर दिए। कैदियों की तादाद 200 से 250 के दरमियान है। अल-कसाम ब्रिगेड्स की इसराइली अदादोशुमार की तरदीद। हमास हमले में हलाक होने वालों में कम अज कम 6 बरतानवी शामिल, 10 लापता। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक का बयान। इसराइल गजा में आम शहरियों को मारने से गुरेज करे। 81% अमरीकियों की राय। 19% ने आम शहरियों को मारने की हिमायत की। अमरीका गजा में फलस्तीनियों के नुकसानात को रोकने में मदद करे। इसराइल की तरफ से हमास के खिलाफ छेड़ी गई जंग खत्म की जाए।
रूस के सदर की इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़ा खत्म कराने की पेशकश। व्लादिमीर पुतिन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कनेडियन वज़ीर आज़म का भी गजा में फौरी राहदारी का मुतालबा। जस्टिन ट्रूडो का मुतासरा इलाके में इमदाद न पहुंचने पर अफसोस का इजहार। इमदादी सामान भेजने के मामले पर हमारी सिफारतकारी नाकाम हो गई। गजा में हर गुजरते दिन के साथ हालात संगीन होते जा रहे हैं। इसराइल फलस्तीन तनाज़ से हल करने का मिशन। आलमी रहनुमाओं के राब्तों में तेजी। चीनी वज़ीर ख़ारजा की रूसी हम मनसब से मुलाकात। हमास इसराइल जंग बंदी बारे में तफसीली गुफ्तगू। चीन फलस्तीन के मसले के हल के लिए जल्द अपना वफ़द मशरक़ वुस्ता भेजेगा। तर्जुमान चीनी महकमे ख़ारजा UN एड चीफ का भी इसराइल फलस्तीन सूरत हाल पर जल्द काहिरा का दौरा करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को मशरिक़ वुस्ता के दौरे में सुबकी। एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब और मिस्र से हमास की मज़म्मत कराने में नाकाम। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। मिस्र का भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को दो टोक जवाब। अमरीकी शहरियों के लिए रफ़ा बॉर्डर खोलने को गजा के लिए इमदाद से मशरूत कर दिया। इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया में आवाज़ें उठने लगी। इसराइल मनसूबाबंदी के तहत गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। गजा के मकीन यूरोपीय और अमरीकी इमदाद के तहत की जाने वाली नस्ल कुशी का सामना कर रहे हैं। इसराइल के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। अमरीका और यूरोप इसराइल के जंगी जराइम में शरीक हैं। हिस्पानवी वजीर बराए समाजी इंसाफ का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान का इंसानी बुनियादों पर गजा के लिए फौरी इमदाद भेजने का फैसला। मैसूर फलस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की पहली खेप तैयार। इसराइली जारहियत का शिकार गजा की बड़ी आबादी को फौरी इमदाद की जरूरत है। हुकूमत फलस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी के साथ राब्ते में है। इमदादी सामान की तरसील के लिए पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका एजेंसियों से भी राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्हयान से टेलीफोनिक राब्ता। गजा बहरान, शहरियों की अमवात, फ़लस्तीनियों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान का तनाज़े को बढ़ने से रोकने के लिए फ़ौरी इक़दामात उठाने पर इत्तफ़ाक़। जलील अब्बास जिलानी का मिस्री वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फ़राहमी की यकीन दहानी। गजा में इसराइली फौज की जारहियत पर अमरीकी शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। इसराइली फौज से सीज फायर करने का मुतालबा। मुतादिद अफराद को जंगबंदी के लिए मुजाहिरा करने पर हिरासत में ले लिया गया। पुरअज़्म शहरियों का गिरफ्तारियों के बावजूद एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जंग की इसराइल की मईशत पर भयानक असरात। इसराइली करेंसी की कदर में रिकॉर्ड गिरावट। 2015 के बाद पहली बार $1 की कीमत 4 शीतल हो गई। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। फर्द जुर्म की कार्रवाई अगली समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल तकसीम। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अब्दुल हसना जुल्करनैन ने केस की समाअत की। इसहाक डार और दीगर के खिलाफ रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएंगे। आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस पर नैब प्रोसिक्यूटर और इसहाक डार के वकील काजी मिसबा ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के लोड शेडिंग के खात्मे का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट का लोड शेडिंग के खात्मे का हुक्म कानून के खिलाफ है। लोड शेडिंग से मुतासरा अफराद नेपरा से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। पाक चीन लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही। CPAC एक फ्लैगशिप मंसूबा है।
इस मंसूबे की वजह से पाकिस्तान में रोजगार के मौके और गुर्बत में कमी हुई। 2 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा हुए। देही तरक्की में CPEC ने अहम किरदार अदा किया। ये मंसूबा बलूचिस्तान में तरक्की की बड़ी वजह है। निगरान वज़ीर आज़म का चीनी थिंक टैंक और स्कॉलर से खिताब।